कि अगर हमें करंट लीगल डेवलपमेंट्स को समझना है देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ट्रेडिशनल लॉज के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Preparation by 24/7. I'm your law mentor Dimple Parekh, and today we are going to discuss some things which are really very important for you in order to get or score full marks in legal reasoning for CLAT 2026। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन के साथ। बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत से डाउट हैं कि मैम हम 11th में हैं, हम 12th में हैं, CLAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आज तक कभी लीगल नहीं पढ़ी है। इंग्लिश तो हमने किया है पहले भी, मैथ्स भी हमने पहले किया है, लॉजिकल हम कर लेंगे, जीके भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन लीगल का तो हमें एल भी नहीं आता है। तो अब इन दिस सिनेरियो हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें लीगल में अच्छे मार्क्स लेकर के आने की ज़रूरत है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन लीगल रीजनिंग। तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल। एंड वाई? बिकॉज ये एक टाई ब्रेकिंग सेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, तो पहली प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जाएगी जिसके लीगल रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि लीगल वाला जो हमारा पार्ट है, और ये बहुत ही सिंपल सा आता है, बहुत ईजी आता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पैसेज पढ़ के ही आपको आंसर देना है, उसके आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर इन दिनों में, कुछ सालों में हम लोगों ने एक रीसेंट डेवलपमेंट देखा है। जब मैंने वे बैक इन 2017 क्लैट क्रैक किया था, उस समय हमारा पेपर टोटली डिफरेंट आता था, बिकॉज हमें 200 क्वेश्चंस दिए जाते थे जो हमें 120 मिनट्स में करने होते थे, और लीगल वाला जो पार्ट है उसमें प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते थे जो हमें MHCET लॉ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता था अबाउट दी ट्रेडिशनल लॉज। अब ट्रेडिशनल लॉज में क्या आते हैं वो हम कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम अब के ट्रेंड एनालिसिस को देखें या फिर ट्रेंड को एनालाइज करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है, और वो ये कि बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है उन बातों को जो कि रिसेंटली हो रही है। करंट लीगल डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट पास कर दिया, या फिर पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया गया, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट अगर आया है जिसको एनफोर्स किया गया है, इनेक्ट किया गया है, उन पे क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्लैट 2025 की बात करें, तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पिछले ही साल पास हुआ था, और उसी पे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। एंड अगर रही बात ट्रेडिशनल लॉज की, तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आया था, बट उसके ऊपर भी बच्चों ने सवाल उठाए कि ये तो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ मांगता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें क्लैट को क्रैक करने के लिए प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होने की ज़रूरत है। अब मैं आपको यही बात बताने के लिए आज ये सेशन लेकर के आई हूँ कि अगर हमें करंट लीगल डेवलपमेंट्स को समझना है देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ट्रेडिशनल लॉज के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आखिर ये ट्रेडिशनल लॉज होते क्या हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ क्राइम, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट क्राइम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, क्या प्रोसीजर होता है, डिफरेंट कोड्स होते हैं, हमारे क्रिमिनल लॉ क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, ये सब के सब जो है ये हमारे ट्रेडिशनल लॉज में आता है कि इन चारों को तो हम लोगों को पढ़ना ही है। अब समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉ में कोई अमेंडमेंट लेकर के आई है पार्लियामेंट। अब अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे लॉ ऑफ क्राइम के, तो क्या आप उस पर्टिकुलर करंट लीगल डेवलपमेंट को सही ढंग से समझ पाओगे? फॉर एग्जांपल, किडनैपिंग का कोई प्रोविजन था, उसमें चेंजेस लेकर के आए। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ क्राइम में किडनैपिंग क्या होती है, तो क्या हम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे? तो ये यहाँ पर पॉइंट है कि अगर आपको करंट लीगल डेवलपमेंट्स को पढ़ना है तो आपको लीगल टर्म्स आने चाहिए, लीगल मैगज़िन्स आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, और ट्रेडिशनल लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन याद करना है या एज सच, नो, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए एक जिस्ट इन पर्टिकुलर लॉज के बारे में। और वहीं पर फिर हमें देखने को मिलते हैं हमारे स्पेशल लॉज। अब ये स्पेशल लॉज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग बात करें पॉक्सो एक्ट की, यहाँ पर हम लोग बात करें JJ एक्ट की,
ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट था वो भी इसी में आ जाता है। तो ये जो हमारे स्पेशल लॉज हैं इनको पढ़ने के लिए भी हमें प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लैट 2025 में ही क्वेश्चन आया था कि पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है इन सभी चीज़ों को तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या हमें क्लैट क्रैक करने के लिए प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, बट इतनी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक जिस्ट होनी चाहिए कि अच्छा ये ऑफेंसेस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, ऐसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, टॉर्ट में नेग्लिजेंस क्या होता है, डिफेमेशन क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होता है बाय लॉ, एक प्रॉमिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बातें आपको, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो इसके बारे में आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। एंड येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आप बिल्कुल लीगल रीजनिंग में मास्टर कर पाएंगे इन कुछ आने वाले महीनों में। और आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ मैं, और वो ये कि आपको अगर लीगल स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको करंट लीगल डेवलपमेंट्स पे फोकस करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा वे है कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो। ये न्यूज़पेपर रीडिंग ना आपको बहुत वेज में हेल्प करेगा। इससे आपकी देखो एक टाइम पे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होते जाएगी, इससे आपकी लीगल भी अच्छी होते जाएगी, बिकॉज आप करंट लीगल डेवलपमेंट्स पढ़ते जाएंगे इसमें। और साथ ही में आपकी जो जीके है, यानी कि जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, ये भी आपका स्ट्रांग होते जाएगा। तो आप खुद सोचो कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज़ 45 मिनट्स भी, अगर है ना, अगर मैक्सिमम 45 मिनट्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप 3 सेक्शंस को कवर कर पाएंगे एक दिन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको बस अपडेटेड रहना है आपके अराउंड क्या हो रहा है। कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि लाइव लॉ है, आप उनको फॉलो करते रहो, उनके आर्टिकल्स को पढ़ो, वहीं से पैसेजेस हमें दिए जाते हैं एग्जाम में। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आज पार्लियामेंट की अगर सिटिंग हुई है तो उसमें क्या कहा गया, ऐसा कौन सा नया लॉ पास किया गया है। अगर आप रोज़ उनको पढ़ते रहोगे और उनके नोट्स बनाते रहोगे तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू क्रैक क्लैट, बिकॉज देखो इंग्लिश आपसे हो जाएगी अगर आपने बचपन से पढ़ी है तो, है ना, उसमें आपको कोई फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं। मैथ्स की रही बात तो हम लोग 10th तक जो बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं वही क्लैट में पूछी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लीगल की तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आएगी, बिकॉज आपने वो कभी नहीं पढ़ा है अनटिल एंड अनलेस आपके पास लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट हो 11th-12th में, तो वो बात अलग है। तो अगर आपको अपनी लीगल स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज मैंने आपको बताया टाई ब्रेकिंग सेक्शन है, और अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत सही ढंग से पढ़नी है, आप चाहते हो कि जीके करंट अफेयर्स या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट लीगल अफेयर्स की, उसका एक कंपाइलेशन आपको मिल जाए कि आपको यहाँ वहाँ ना जाना पड़े डिफरेंट सोर्सेज के पास, आप अपनी जो पढ़ाई है वो एक ही जगह कर पाएँ, आपके लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आपको बस खाली फुल डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लग करके हमारे साथ काम करना है। तो आप हमारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे करंट बैच की तो रैंकर्स प्रो बैच है, जिसमें आपको प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली है, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरा पर्सनल जो कोड है, मेरा मेंटोरशिप डिम्पल, DIMPLE डिम्पल, इसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट आई बिलीव, बिकॉज मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और मैं कुछ सालों से बच्चों को समझा भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के। तो आई थिंक मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगी। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस पर्टिकुलर कूपन कोड को यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 5 ईयर लॉ महापैक भी है। अगर आप बहुत सारे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि भाई मुझे तो स्लैट भी देना है, एलेट भी देना है, क्लैट भी देना है, MHCET भी देना है, देन दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज जितने भी बैचेस आपके होने वाले एग्जाम तक आएंगे उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलने वाला है। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, dimple.parik@247.com। ये मेरी मेल आईडी है। सो येस, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया है।